हेलो एवरीवन, हमारे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक मासूम लड़की और जिन्नात। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 4 फर्द रहते थे, जिसमें थी मेहरू, उसका भाई शोएब और उनके अम्मी अब्बू। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। मेहरू शोएब से बड़ी थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन उनकी घर की छत पर एक बिल्ली का परिवार आ गया। एक बच्चा था भूरे रंग का और उसके माँ बाप, लेकिन जो उसके माँ बाप थे वह काले रंग के थे। दोनों ओर उनकी हरी हरी आंखें बहुत ही डरावनी लगती थीं, लेकिन जो उनका बच्चा था वह बहुत ही सुंदर था। मेहरू और उसके भाई का दिल किया कि वह उसे घर में रख ले, लेकिन उनकी अम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने उनको समझाया कि अगर तुम लोग उसे हाथ लगाओगे तो उसके माँ बाप उसे दोबारा अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने यह फैसला किया कि वो उन्हें खाना वगैरह दे दिया करेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं। ऐसे ही रोज मेहरू उस बिल्ली के बच्चे को कभी दूध दे देती, कभी रोटी दे देती और कभी ब्रेड वगैरह दे देती। वो बिल्ली का बच्चा भी अब उनके साथ घुल मिल गया। जब उसे भूख लगती तो वह मेहरू के पास आ जाता, वह उसे खाना दे देती। लेकिन मेहरू को एक बात बहुत खटक रही थी। जो उसकी माँ थी बिल्ली, वह मेहरू को बहुत घूर घूर कर देखती रहती थी, जैसे उसे किसी बात का गुस्सा हो। कुछ दिन तक सब बहुत अच्छा रहता है। फिर अचानक उनके छत पर कभी कबूतर के पर मिलते, कभी कोई और पंछी के पर मिलते हैं, कभी कोई जानवर की हड्डियां मिलती। वह बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि बिल्ली के परिवार को यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जब उन्होंने उस बिल्ली के परिवार को भगाया तो वह बिल्कुल भी वहां से हिले नहीं, वहीं डट कर खड़े रहे। एक दिन अचानक बिल्ली का परिवार गायब हो गया। सभी ने शुक्र किया कि चलो अच्छा हुआ कि वह चले गए। एक बात और, जहां मेहरू के घर वाले उनको कुछ खाने को नहीं देते थे, वहीं मेहरू छुपकर उस बच्चे को खाना दे आया करती थी। जब उसे पता चला कि वह परिवार गायब हो गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे, लेकिन मेहरू बहुत उदास रहने लगी और एक दिन उसे अपने घर की छत पर वही बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत खुशी खुशी छत की तरफ भागी। ऊपर पहुंची तो वह देखकर हैरान रह गई कि वहां बिल्ली के बच्चे की जगह एक बहुत ही सुंदर नौजवान खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो और वह बिल्ली का बच्चा कहाँ गया? वह नौजवान मुस्कुराया और बोला कि मेहरू, वह बिल्ली का बच्चा मैं ही था। मैं एक जिन्नात हूँ। ये सुनकर मेहरू ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम हमारी छत पर कैसे आए? वह बोला, मेहरू, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं यकीन तो देखो। उसके बाद देखते ही देखते वह लड़का उस बिल्ली के बच्चे के रूप में आ गया। मेहरू बहुत बहादुर थी, वह डरी नहीं और उसने पूछा कि तुम सब हमारे घर की छत पर क्यों रह रहे थे? वह बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ पहले। मेहरू बैठ गई। फिर वह बोला कि बात यह है कि मैं एक जिन्नात हूँ और हम कोहकाफ में रहते थे, और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी ताकतें बहुत कम थीं और यह देखकर मेरे अम्मी अब्बू बहुत ही परेशान थे। लेकिन जो बुरे जिन्नात थे वह मुझे मारना चाहते थे ताकि मैं कबीले का शहंशाह न बन जाऊं। फिर मेरे घर वाले एक बुजुर्ग के पास गए और उनसे पूछा कि मेरी ताकतें कैसे मुझे मिलेगी। तब उन्होंने बताया कि अगर कोई बहुत ही पाक साफ लड़की के हाथ से मुझे खाना खिलाया जाए तो मेरी ताकतें सारी आ जाएंगी। इसलिए हम ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गए। तुमने काफी प्यार से रखा और खिलाया पिलाया भी, लेकिन मेरी माँ को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जैसे ही मेरी ताकतें मुझे मिली तो हम सब चले गए। फिर उसने मेहरू को एक अंगूठी दी और कहा, तुमने मेरी मदद की है मेरी ताकतें लाने में, तो इसलिए मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे इस अंगूठी को पकड़कर याद करना, मैं आ जाऊंगा। मेरा नाम इकबाल है। मेहरू खुश हो गई और बोली, ठीक है, आज से हम दोस्त हुए। जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। फिर इकबाल जिन्न वहां से चला गया। थोड़े ही दिन बाद मेहरू की भी शादी हो गई और वह अंगूठी अभी भी मेहरू के पास ही है। जब उसे कभी अकेलापन लगता है तो वह इकबाल को बुला लेती है और बहुत सी बातें करते हैं दोनों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।